हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 मेथड ऑफ एड्रेस से 31 तक हमारे इसमें क्लोज आएंगे। 26 पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, 27 मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स यानी डिफेंस पीपल के लिए, 28 मेल फॉर आर्मी पर्सनल सर्विंग, 29 आर्टिकल बेरिंग indefinite एड्रेस, 30 एडिशन ऑफ सेंडर नेम और एड्रेस, 31 अब्रॉड टू इंडिया मतलब इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कॉरस्पॉन्डेंस अब्रॉड। ठीक है, तो चलिए क्लॉज 26 स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड मतलब सुसज्जित किए जाने वाले विवरण। कौन कौन से विवरण हैं जो एड्रेस पर डालनी होगी। सबसे पहले जानकारी ज़रूरी है, करेक्ट एड्रेस होगा तो आपकी डिलीवरी फास्ट होगी, इजी ट्रांसमिशन होगा और कोई इंक्वायरी उस आर्टिकल पर नहीं होगी। और अगर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एड्रेस आप डाल देते हैं तो उस केस में आपका आर्टिकल डिले भी हो सकता है। मिस्टेकन डिलीवरी मतलब रॉन्ग डिलीवरी भी हो सकती है, गलत पते पे भी जा सकता है और आपको रिटर्न भी हो सकता है, वो डिलीवरी नहीं भी होगी ऐसे केस में। तो हाउ टू राइट एड्रेस ऑन आर्टिकल। आप सभी को पता होगा जो भी हमारा पैकेट होगा, लेंथ ऑफ द कवर जितनी उसकी लेंथ है, लेंथ के पैरेलल आप लिखोगे, नीचे वाले आधे हिस्से में आपका एड्रेस लिखा जाएगा। टू राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आप को लिखोगे। 3 सेंटीमीटर का आप आर्टिकल के राइट साइड में टॉप साइड में स्पेस छोड़ोगे। किस लिए? वो आपका जो वहाँ पे पोस्टेज लगाई जाती हैं, पोस्टेज या स्टैम्प या लेबल कुछ भी ऐसा लगाया जाता है, तो उसके लिए आप वहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ोगे। पिन कोड और पोस्ट टाउन ब्लॉक लेटर में और अंडरलाइन में लिखा जाएगा। अब देखिए एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, जो करेक्ट एड्रेस है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा और हमारा अलग अलग, जैसे अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों के लिए एक फॉर्मेट डिसाइड किया गया है। उस फॉर्मेट में हुआ तो आपका करेक्ट एड्रेस माना जाएगा। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। पहले हम अर्बन एरिया के लिए देख लेते हैं। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर क्लास की इन्फॉर्मेशन रिसीव होती रहे। जिसको आपने भेजना है उसका नाम, फिर उसका प्रोफेशन, क्या काम करता है, घर का नंबर या घर का नाम और गली और मोहल्ले का नाम भी आएगा साथ में, नेम ऑफ लोकेलिटी और मोहल्ला, पोस्ट बॉक्स नंबर इफ़ एनी, अगर उस एरिया का कोई पोस्ट बॉक्स नंबर है तो वो डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट टाउन एंड पिन, एरिया का पोस्ट कोड और उसका टाउन का नेम, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पिन, ये आपको सबको पता है। तो हमारा अभी रूरल एरिया में कैसे कल को पाने वाले का नाम, साथ में पिता का नाम या अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम, क्या काम करते हैं, अगर कोई वर्किंग है तो प्रोफेशन, अगर कुछ वर्किंग है तो वो डालेंगे, नंबर ऑफ हाउस या नेम ऑफ द स्ट्रीट, घर का नंबर या गली का नाम, नेम ऑफ विलेज और किस गांव में आपको भेजना है उसका नाम आएगा, उसका थाना और ऑब्लिक, ये सब चीज़ें। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, जो उस ऑफिस का नाम और उसका पिन कोड, नेम ऑफ तालुक तहसील, ये डालना ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप वहाँ पे पिन कोड डाल रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। तो ये फॉर्मेट में अगर आप एड्रेस लिखते हैं तो ये आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज़। अगर आप कोई आर्टिकल फॉरेन कंट्री में सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप जो लेटर लिखे जाएंगे वो मतलब अक्षर जो लिखे जाएंगे वो हमारे रोमन लैंग्वेज में होंगे और फिगर मतलब संख्या जो होगी वो हमारे अरेबिक लैंग्वेज में लिखी जाएगी। तो सेंडर एड्रेस मतलब जो आर्टिकल भेज रहा है वो पर्सन अपना एड्रेस भी आर्टिकल पर लिखेगा, उसे कहेंगे हम सेंडर एड्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गलती से एड्रेस करेक्ट नहीं है या आर्टिकल रिटर्न है या रिसीवर लेने से मना कर देता है तो उस केस में वो आर्टिकल या लेटर आपको वापस आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा, इसलिए हमें सेंडर एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन एड्रेस साइड। एंटाइटल्ड कंसेशन रेट, कुछ आर्टिकल को रियायती दर है या छूट दी गई है, जैसे कि बुक पोस्ट है हमारी और ब्लाइंड लिटरेचर है।
तो जब भी आप बुक पोस्ट या ब्लाइंड लिटरेचर सेंड कर रहे हो तो आपको एड्रेस के बिल्कुल टॉप वाले हिस्से पे मेंशन करना होगा कि ये बुक पोस्ट है तो बुक पोस्ट और ब्लाइंड लिटरेचर है तो ब्लाइंड लिटरेचर, ये आपको लिखना होगा। बल्कि लेटर पैकेट है, बहुत सारे पैकेट लेटर आप भेज रहे हैं तो आपको वो भी मेंशन करना होगा कि बल्कि लेटर पैकेट करके। तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं करेक्ट एड्रेस का। जैसे कि हमें भेजना है ABC किसी का नाम हो गया, इंजीनियर उसका प्रोफेशन हो गया, मंदिर मार्ग उसका गली नंबर या मोहल्ले का नाम हो गया, गोल मार्केट ये भी हमारा एक लोकेलिटी एड्रेस है, न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड हमारा, ये करेक्ट एड्रेस आ जाएगा। सेकंड हमारा ये है, तो आप ये देख लीजिए, ये हमें 2 एग्जांपल हमने दिखाए हैं कि अगर हम करेक्ट एड्रेस हमें कैसे लिखना होगा। नेक्स्ट, मेल फॉर डिफेंस सर्विसेज, मतलब जैसे आर्मी और एयरफोर्स में जो काम करते हैं उनको जब आपको आर्टिकल भेजना है तो आपको एड्रेस कैसे लिखना होगा। सबसे पहले मेल डिलीवरी थ्रू आर्मी पोस्ट ऑफिस। डिफेंस सर्विस में जो काम करते हैं उनको जब आर्टिकल डिलीवर होंगे वो सिर्फ आर्मी पोस्ट ऑफिस ही डिलीवर करेंगे। जब भी आप लिखोगे कभी भी पोस्ट टाउन वहाँ का नहीं लिखा जाएगा जब आप डिफेंस सर्विस में काम करने वालों के लिए लेटर डालते हैं। तो जो पर्सन वहाँ पर वर्किंग है उसका नंबर, किस रैंक पे है, नाम क्या है, और यूनिट मतलब 56 APO या 99 APO, ये 2 यूनिट हमारे पास कौन से यूनिट में काम करता है, ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ लिखनी है और ये आर्मी पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिलीवर होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्लोज 28, मेल फॉर नेवी प्रोफेशनल, मतलब जो शिप पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए जब मेल भेजनी होती है तो एड्रेस में क्या रहेगा। सबसे पहले केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिसर बॉम्बे, इसको एड्रेस जब हम करेंगे एड्रेस टू हमारा केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिसर बॉम्बे को हम एड्रेस करेंगे और साथ में रिटर्न में एड्रेस में मिलेंगे नंबर और नेम ऑफ द शिप, जिस शिप पे वो काम कर रहे हैं, जिस शिप पे उस टाइम होंगे तो उसका नाम आएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बेरिंग इनडेफिनेट एड्रेस, एकल गलत एड्रेस लिखा हो तो सबसे पहले नो डिलीवरी, कोई डिलीवरी नहीं होगी, मैं कोई सरनेम नहीं डाला गया है, केयर ऑफ नहीं लिखा गया है, डेफिनेट पर्सन और फर्म, किसी पर्सन और फर्म को आप कर रहे हो तो उसका केयर ऑफ नहीं लिखा गया है, नो डेफिनेट प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं है, हाउस नंबर नहीं है, ये एड्रेस में हमारी ये चीज़ें आएंगी। इस तरह से अगर आपने एड्रेस लिखा है तो वो आर्टिकल की डिलीवरी नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेफिनेट एड्रेस हमारा कौन सा होगा, लाइक अगर चीफ सेक्रेटरी शिमला अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये हमारा गलत एड्रेस होगा, इनडेफिनेट एड्रेस होगा, और ये हमारा यहाँ पे दिखाया जो ये डेफिनेट एड्रेस होगा। कोई भी पार्सल जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका इंश्योरेंस हो गया, लाइक VPP हुई या मनी ऑर्डर हुआ, ये तभी एक्सेप्ट होंगे अगर उन पे कंसर्न को भेजना है उसका कंप्लीट एड्रेस होगा, या किसी फर्म को भेज रहे हो तो फर्म का एड्रेस होना चाहिए। साथ में फर्म पोस्ट बॉक्स के अंडर आता है केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस लिखा होना चाहिए, या पोस्ट बॉक्स किस पोस्ट बॉक्स का स्टैंड करता है वो लिखा होना चाहिए। अगर ये सब नहीं लिखा गया है तो आर्टिकल रिटर्न कर दिया जाएगा। एडिशन ऑफ सेंडर एड्रेस, हमने इसके बारे में अभी पढ़ा है कि कोई भी आर्टिकल जब भेज रहे हो तो सेंडर को अपना एड्रेस वहाँ पे ऐड करना है। उसको कैसे कैसे करना है, सबसे नीचे लेफ़्ट साइड आपको एड्रेस लिखना होगा, नेम, एड्रेस और पिन नंबर सेंटर को अपना लिखना होगा। रिटर्न हो जाएगा आर्टिकल अगर आर्टिकल की डिलीवरी नहीं हुई या पर्सन लेने से मना कर दे, किसी भी रीज़न से अगर आर्टिकल डिलीवर नहीं हो पाता है तो वो वापस सेंटर को रिसीव हो जाएगा। कोई भी फ़ोटोग्राफ अगर आप भेजते हैं पहले पैकेट के साथ भेजा जाएगा और साथ में फ़ोटो के बैक साइड में भेजने वाले का नेम और एड्रेस भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एक आर्टिकल है, तो लेटर या कोई आर्टिकल हमारा ये है। पोस्टल स्टैम्प हमारी सबसे टॉप राइट कॉर्नर पे आएंगी। एड्रेस हमारा पैकेट के पैरेलल लोअर हाफ में आ गया, ये हमारा एड्रेस ऑफ रिसीवर होगा, और लेफ़्ट साइड में बिल्कुल बॉटम में एड्रेस ऑफ सेंडर ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा एक पूरा हमने पिक्चर दिखाई हुई है। नेक्स्ट 31 इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कॉरस्पॉन्डेंट अब्रोड से इंडिया में रिसीव करा रहे हैं तो मस्ट मेंशन नेम ऑफ स्टेट इन इंडिया की किस स्टेट में भेज रहे हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। हम एड्रेस कैसे लिखना होगा, राइट फॉर्मेट क्या है,
और सेंडर का नाम कहाँ पे ऐड करना होगा, ये सभी चीज़ें हमने इस क्लास में पढ़ाई हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्सेस। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।